जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चलकर विभिन्न राज्यों से होते हुए आज 32वां दिन है। एक बार फिर से झारखंड राज्य हम लोग पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ होते हुए, और आज राहुल जी को इस यात्रा में यहाँ गढ़वा में होना था, लेकिन राजनीतिक सांगठनिक जिम्मेवारियों के चलते वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन जो हमारे तय कार्यक्रम थे, उस तय कार्यक्रम के तहत ही यह तय हुआ था कि हम मजदूरों के साथ बात करेंगे, खास करके जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हमारे बीच में राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार हमको हमारा राज्य का हिस्सा नहीं देती है, उसकी वजह से जो है हमको दूसरे फंड से जो मनरेगा मजदूर हैं उनको मजदूरी देनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार की गड़बड़ियों के चलते, उनकी जो गलत नीति और नियत है उसके चलते मजदूरों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य है कि हम समाज के जो 140 करोड़ लोग, मोदी जी के 2-4 जो चंदा देने वाले लोग हैं, जो उनके 1-2 दोस्त हैं, उनको छोड़कर जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, हम सबके न्याय की बात करें। हम 100% लोगों के न्याय की बात करें। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना की के संकल्पों को दोहरा रहे हैं हम लोग बार बार। वो न्याय हैं किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, युवाओं का न्याय और सभी वंचित वर्ग के, चाहे वो गरीब हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनके तमाम लोगों की, महिलाएं हों, उनकी हिस्सेदारी की बात, और नारी न्याय। इन 5 तरह के न्याय का संकल्प लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और आप सबसे हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह साझा करना चाहते हैं कि आज देश में, इस देश के अन्नदाता, उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से एक तरफ तो आप सरकार जो है श्री चौधरी चरण सिंह जी को और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, दूसरी तरफ इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो ऑलरेडी आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसू पोंछने के बजाय उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, धान बोते हैं, सरकार जो है वो सड़कों पर कील बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये देश बेचने और बचाने की लड़ाई है। किसान बचाने वाली कौम है, वो देश को बचाने वाली कौम है। तो ये हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले जो लोग दिल्ली की हुकूमत पे बैठे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई अगर हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में छिड़ी है तो जीत ट्रैक्टर की होगी। इस बात को याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी। आपको एमएसपी की गारंटी करनी पड़ेगी। और मैं आपको आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल अंबिकापुर के जनसभा में यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे और जो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं उनके फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी जो है किसानों को दिया जाएगा, इसकी गारंटी की जाएगी। इसकी घोषणा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने किया है। तो आपके माध्यम से हम एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प ये है कि हम 5 तरह के न्याय की स्थापना करके इस देश को शक्ति देंगे। और वो 5 न्याय है: युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। और न्याय देने से जो इस देश को शक्ति मिलेगी। और आज जयराम जी ने एक बात कही है कि हम लोग जैसे भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम लोग कह रहे हैं कि अन्याय के अंधकार के खिलाफ हम लोग न्याय का दिया जला रहे हैं। तो अन्याय से लड़ते हुए हमको न्याय की स्थापना करनी है। किस आधार पर एमएसपी लागू करेंगे, वो डॉक्टर स्वामीनाथन का दिया हुआ फॉर्मूला जो है, जो खेती की लागत होती है विस्तृत रूप में 1.5 गुना खेती की लागत को हम एमएसपी की घोषणा करेंगे और उसको हम कानूनी दर्जा देंगे। एक तरफ ये है जो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जी और हमारे नेता ने कल अंबिकापुर में कहा, और कल से आप देख रहे हैं दूसरे तरफ किसानों पर अत्याचार, किसानों पर अन्याय, आंसू गैस, कील, और ये भी नहीं, ऊपर से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने महाभारत में पढ़ा है, आप जानते हैं महाभारत में एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं
द्रोणाचार्य, आज एक और द्रोणाचार्य है, आज तो दुबई में है द्रोणाचार्य। इन्होंने सही कहा, ये द्रोणाचार्य बिल्कुल नाटकबाजी में वो भारत रत्न है, ड्रामाबाजी में और झूठे वादे देने में उनको जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। तो साथियों, जॉब कार्ड जो है कोरोना काल में जब बाहर एक्चुअली में जल्दी करीब करीब हमारा यहाँ जॉब कार्ड जो है 67 लाख कैंसिल नहीं है, चल रहा है। आधार कार्ड से जुड़ा जो गया है तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों का आधार कार्ड में नाम है या गलत है, उसको देखने का एक अकाउंट रहता है बैंक में आलमगीर, तो वहाँ ALAM लिखा, कहीं पर लिखा हुआ है ALOM लिखा हुआ है। उसी चलते जो है ये जो जॉब कार्ड कैंसिल किया गया। और हमारी जब गठबंधन की सरकार बनी, आप सब जानते हैं कि उस समय भारत सरकार ने झारखंड को पहला नंबर दिया था। इन्होंने जॉब कार्ड और मनरेगा के तहत इन लोगों ने वर्क दिया है। तो आप लोग कुछ जानते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से है। पहला विश्व का हम कहना चाहते हैं, मैं आपको पत्रचार जो है भारत सरकार से हमने किया है कि वेंडर का सिस्टम नहीं होनी चाहिए, लाभुकों को मिलना चाहिए। ये चिट्ठी 4 बार लिखे हैं, आप लोग ऑफिस से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।